नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव। यदि चौथे भाव में सिर्फ सूर्य हो तो क्या प्रभाव होंगे, सिर्फ चंद्रमा हो तो क्या प्रभाव होंगे, यदि दोनों की युति हो तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम, यदि सिर्फ सूर्य हो तो क्या होंगे। यदि चतुर्थ भाव में सिर्फ सूर्य हो तो इनका प्रभाव क्या होंगे। जातक जिसकी भी जन्म कुंडली में ये होंगे, उनका पिता के साथ व्यवहार अच्छे नहीं होंगे। कहें तो परिवार में किसी के साथ भी उनका अच्छा व्यवहार नहीं होगा, किसी न किसी कारण से मनमुटाव परिवार में होंगे। और ये व्यक्ति परिवार में ही रहना चाहेंगे, अपने घर में ही रहना चाहेंगे, घर से दूर जैसे नौकरी या व्यापार के लिए जाने के लिए भी कहेंगे तो ये अपना इच्छा जाहिर नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि वो परिवार घर को छोड़कर कहीं बाहर जाने के इच्छुक नहीं हो, परंतु इनके कारण इनके पिता को भी कष्ट होंगे। किस प्रकार के? आर्थिक संघर्ष जीवन में पिता को करवाते हैं। यदि बच्चों के जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो इनसे, अब ये तो नुकसान की बात हुई, अब लाभ की बात करते हैं। सूर्य के यहाँ रहने पर यदि दशम भाव में कोई भी ग्रह हो तो जातक को यहाँ से दशम भाव से लाभ मिल सकते हैं, परंतु चतुर्थ भाव से कहें तो सूर्य से लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। अब आते हैं हम दूसरा, चंद्रमा पर। यदि चंद्र या चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो क्या लाभ देंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, बहुत सारे ज्योतिष को सुने होंगे, कालपुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव में स्वगृही हो जाते हैं। यदि कोई भी जन्म कुंडली हो तो भी उनका प्रभाव उस प्रकार से देखने को मिलते हैं। परंतु जहां तक अत्यधिक लाभ की बात है, या और भी लोगों से सुना होगा कि यहाँ पर मजबूत स्थिति में चंद्रमा होते हैं तो जातक को लाभ मिलना चाहिए, परंतु ऐसी बात नहीं है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा विशेष लाभ नहीं देते हैं। सर्वप्रथम माता को कोई न कोई कष्ट होंगे बीमारी के कारण, वो बीमारी से ग्रस्त अवश्य ही होंगे चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा हो तो। दूसरा, जो मैंने सूर्य के साथ कहा, वो स्थितियां चंद्रमा के साथ भी होंगे। परिवार में रहना चाहेंगे, दूर जाना नहीं चाहेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो थोड़े डरपोक टाइप के होंगे। मुंह से तो अपने आप को हिम्मत वाले बताएंगे, परंतु अंदर से भी ये इंसान डरे हुए होंगे। और इनसे जो लाभ होगा वो वही प्रकार से होंगे जैसे सूर्य में दशम भाव में कोई ग्रह बैठे हों तो इनका दृष्टि उन पर पड़ेंगे तो वो दशम भाव बलिष्ठ हो जाएंगे और उनसे उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पर। सूर्य और चंद्र दोनों दशम भाव में हो तो क्या स्थितियां बनेगी। तो जिस प्रकार से मैंने
सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में बताया, उनसे कुछ अधिक ही परेशानियां इन दोनों के रहने से बढ़ जाएंगे। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ हो जाते हैं तो ये जो युतियां बनती है उसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या का अर्थ अंधकार। तो इन दोनों के मिलने से ये अमावस्या योग बन जाते हैं। तो स्वाभाविक है, अमावस्या अर्थात अंधेरा। तो ये फल इन्हें प्राप्त होते हैं। इनकी युति से और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चतुर्थ भाव में सूर्य चंद्रमा अलग हो अर्थात या युति हो, उनसे जातक को अत्यधिक लाभ देखने को नहीं मिलते हैं, सिवाय दशम भाव को छोड़कर। तो ये था इन दोनों के युतियों से और अलग अलग बनने वाले प्रभाव के बारे में। तो जब भी इस प्रकार की ऐसी स्थितियां बनती है किसी भी लग्न के जन्म कुंडली में, तो उपाय क्या करें? तो उपाय है कि जितना जल्द हो सवेरे, अत्यधिक रात न करके 11-12 उतना न करें, 10 बजे 9 बजे 8 बजे तक सो जाएं और सवेरे कोशिश करें कि सूर्य उगने से पहले जग जाएं। ये इनका उपचार है। दूसरा, शिवलिंग पर शिव मंदिर में आप जल चढ़ाएं हर सोमवार को, तो आपके लिए बेहतर होंगे। कम से कम हर रोज हो जाए तो और भी बेहतर है, परंतु सोमवार के सोमवार आप शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इनका प्रभाव आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये था इस स्थिति में उपाय। आशा करता हूं आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसके लिए शुक्रिया, और आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।